हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एक शिल्पा एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर एक सुखी वैवाहिक जीवन और खुशहाल परिवार की बात की जाए तो हमारे माइंड में महादेव और माँ पार्वती का सुंदर सा परिवार आ ही जाता है। वे दोनों कई बार अलग हुए, लेकिन उन्होंने हर बार एक दूसरे को ढूंढकर अपनी संपूर्णता को पा ही लिया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके परिवार में कभी द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई। एक बार महादेव और माँ पार्वती चौसर खेलने बैठते हैं और उस दिन भाग्य माँ पार्वती जी का साथ देता है। वह महादेव से उनकी हर चीज जीत जाती हैं। अपनी हार से नाराज होकर महादेव उनसे रूठ कर चले जाते हैं। जब ये बात कार्तिकेय जी को पता चलती है तो वह अपनी माँ पार्वती जी के साथ चौसर खेलते हैं और अपने पिता की हारी हुई हर चीज उनसे जीतकर महादेव को देने के लिए चले जाते हैं। अब पार्वती जी को बहुत दुख होता है, यह सोचकर कि सामान गया तो गया, लेकिन उनके पति भी उनसे रूठकर चले गए हैं। उनका यह दुख देखकर उनके पुत्र गणेश जी से रहा नहीं जाता। वह कार्तिकेय जी से वह सारा सामान जीतकर अपनी माँ को देने के लिए वापस आते हैं। सामान देखकर माँ पार्वती उनसे नाराज हो जाती हैं और उनसे कहती हैं उनको ये सामान नहीं चाहिए, बल्कि उनको महादेव चाहिए और आप उनको ही लेकर नहीं आए। तो गणेश जी महादेव को वापस लाने के लिए चल देते हैं। इस बीच महादेव अपने पुत्र कार्तिकेय जी के साथ हरिद्वार पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु को इस घटना के विषय में बताते हैं और उनसे कहते हैं कि आप पासा बनकर मुझे चौसर का खेल जिता दीजिए। तो भगवान विष्णु पासा बन जाते हैं और तभी वहां गणेश जी भी पहुंच जाते हैं और अपने पिता से घर वापस चलने की जिद करते हैं। महादेव फिर से चौसर खेलने की शर्त पर उनके साथ घर वापस आ जाते हैं। घटना का आनंद लेने के लिए देवर्षि नारद भी उनके साथ आ जाते हैं और जब फिर से चौसर खेलने की बात होती है तो माँ पार्वती महादेव से हंसकर कहती हैं, अब आपके पास हारने के लिए बचा ही क्या है। इस पर देवर्षि नारद अपनी वीणा महादेव को दे देते हैं। अब खेल शुरू होता है और पार्वती जी हारते चली जाती हैं। यह देखकर गणेश जी समझ जाते हैं कि उनकी माँ के साथ धोखा हो रहा है। वह अपनी माँ को बता देते हैं कि भगवान विष्णु पासा बने हुए हैं। यह सुनकर पार्वती जी को गुस्सा आ जाता है और वह सबको अभिशाप देने लग जाती हैं। वह नारद जी से कहती हैं, आप छल में साथ देने के लिए रुके थे, तो आज से आप कभी भी एक जगह पर नहीं रुक पाएंगे, हमेशा इधर उधर भटकते ही रहेंगे। तब से नारद जी विचरण ही कर रहे हैं। शिव जी से कहती हैं, आपने एक स्त्री के साथ छल किया है, तो इस कारण जीवन भर आपको एक स्त्री का बोझ अपने सर पर ढोना पड़ेगा। इसलिए माँ गंगा महादेव की जटाओं में विराजमान है। भगवान विष्णु से कहती हैं, आप एक पति पत्नी को मिलाने की जगह उनको एक दूसरे से अलग करने का काम कर रहे थे, तो आप भी मानव रूप में जन्म लेकर अपनी पत्नी से दूर रहेंगे, जिसके फलस्वरूप वह राम जी का अवतार लेकर धरती पर आए और रावण द्वारा माँ सीता का हरण होने पर उन्होंने अपनी पत्नी के वियोग को सहा। अब वह कार्तिकेय जी से कहती हैं कि आपने पुत्र होकर भी माता पिता का झगड़ा बढ़ाने का बचपना किया है, तो आज से आप बाल रूप में ही रहेंगे। इस कारण उनको आज भी हर जगह बाल रूप में ही पूजा जाता है। तो फ्रेंड्स, महादेव और माँ पार्वती का जीवन बहुत ही साधारण और सरल रहा है। इस वजह से हम आम लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं और सीखते हैं कि अगर रिश्तों और दायित्वों में संतुलन बनाकर नहीं चला जाए तो एक सुंदर जीवन की कल्पना कभी नहीं की जा सकती। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय शिव शक्ति।